सैयदना सुहैब रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले ज़माने में यानी कि इस्लाम से पहले एक बादशाह था और इसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो बादशाह से बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास किसी लड़के को भेज जिसको मैं जादू सिखा सकूं। बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेजा और वो उसको जादू सिखाना शुरू हो गया। उस लड़के के आमदोरफ्त के रास्ते में एक राहब यानी कि एक ईसाई पादरी आता था। वो लड़का उसके पास बैठा तो उसका कलाम सुना तो उसकी बातों ने उसको मुतासिर किया और वो उसके पास रोज बैठना शुरू हो गया। अब लड़का जब भी जादूगर के पास जाता तो राहब के पास जरूर बैठता और जब वो जादूगर के पास जाता तो जादूगर उसको देर से आने की वजह से रोज मारता। आखिर लड़के ने जादूगर के मारने के बारे में राहब से गिला किया तो राहब ने बताया, जब तू जादूगर से डरे या जादूगर तुझे मारने लगे तो तू उसे कह दिया कर मेरे घर वालों ने मुझको रोक दिया, और जब तू अपने घर वालों से डरे या तेरे घर वाले तुझे मारे तो तू ये कह दिया कर कि जादूगर ने तुझे रोक लिया था। इसी हालत में वो लड़का दिन गुजार रहा था कि अचानक एक बड़े दरिंदे पर उसका गुजर हुआ जिसने लोगों की आमदोरफ्त को रोक रखा था। लड़के ने कहा, आज मैं मालूम करता हूँ कि जादूगर का जादू अफजल है या राहब का रब। इसने एक पत्थर लिया और कहा, इलाही अगर राहब का तरीका तुझे जादूगर के तरीके से ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को कत्ल कर ताकि लोग यहाँ से गुजर सकें। फिर उसने उसको पत्थर मारा तो वो जानवर वहीं मर गया और लोग वहां से गुजरना शुरू हो गए। फिर वो लड़का राहब के पास आया और उसको तमाम माजरा सुना दिया तो वो राहब बोला कि बेटा, यकीनन तेरा रुतबा यहाँ तक तुझको लेके आया, अब अनकरीब तू आजमाया जाएगा, फिर अगर तू आजमाया जाए तो मेरा नाम ना बतलाना। फिर उस लड़के का इल्म का यहाँ तक हाल था कि वो अंधे और कोड़ी को अच्छा करता और हर किस्म की बीमारी का इलाज करना शुरू हो गया। ये हाल जब बादशाह के मसाहिब को पता चला जो कि अंधा था, वो उस लड़के के पास बेशुमार तहाइफ लेके पहुंचा और उस लड़के से मुहातिब होकर बोला, ये सब माल तेरा है अगर तू मुझे अच्छा कर दे। लड़के ने कहा, मैं अच्छा नहीं करता, अच्छा करना तो अल्लाह का काम है, अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा वो तुझे अच्छा कर दे। वो वजीर अल्लाह पे ईमान ले आया तो अल्लाह ने उसको अच्छा कर दिया। वो बादशाह के पास गया और उसके पास वैसा ही बैठा जैसे रोज बैठता था। बादशाह ने कहा, तेरी आंखें किसने रोशन की? वजीर बोला, मेरे मालिक ने। बादशाह ने कहा, मेरे सिवा तेरा मालिक कौन है? वजीर ने कहा, वही जो तेरा मालिक है वही मेरा मालिक है, यानी कि वो अल्लाह है। बादशाह ने इसको पकड़ा और अजाब देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने उस लड़के का नाम ले लिया। बादशाह ने उस लड़के को बुलाया और बोला, तू जादू में इस दर्जे तक पहुंच गया कि अंधे और कोड़ी को भी अच्छा कर देता है और बहुत बड़े बड़े काम करता है। वो बोला, मैं तो किसी को अच्छा नहीं करता बल्कि अल्लाह ही सबको अच्छा करता है। बादशाह ने उसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने राहब का नाम बतला दिया। राहब पकड़ लिया गया। बादशाह ने उसको कहा कि अपने दीन से फिर जा। उसके ना मानने पर बादशाह ने एक आरा मंगवाया और राहब की टांग पर रख के उसको 2 टुकड़ों में चीर दिया। फिर बादशाह ने वजीर को बुलाया, उससे कहा गया तू अपने दीन से फिर जा। उसने भी इनकार कर दिया तो उसके भी 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर बादशाह ने उस लड़के को बुलाया। बादशाह ने चंद साथियों को बुलाया और कहा, इसको फलां पहाड़ पे ले जाओ। जब वो चोटी पे पहुंचे तो उस लड़के से पूछो, अगर वो अपने दीन से फिर जाए तो खैर, नहीं तो उसको धकेल दो। वो उस लड़के को उस पहाड़ पे ले गए। लड़के ने दुआ की, इलाही जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। पहाड़ हिला और वो तमाम लोग उस पहाड़ से नीचे गिर गए, जबकि वो लड़का बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। वो लड़का बादशाह के पास चला आया। बादशाह ने पूछा, मेरे साथी कहाँ हैं? तो उसने कहा, अल्लाह ने मुझे उनके शर से बचा लिया। फिर बादशाह ने मजीद चंद सिपाहियों को बुलाया और कहा, इसको एक कश्ती में दरिया के अंदर ले जाओ, अगर अपने दीन से फिर जाए तो खैर, वरना इसको दरिया में धकेल दो। वो लोग उसको ले गए। लड़के ने दुआ की, इलाही तू मुझे जिस तरह चाहे इनके शर से बचा ले। तो वो कश्ती औंधी हो गई और लड़के के सिवा सब लोग डूब गए और लड़का जिंदा बचकर दोबारा बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने इससे फिर पूछा, मेरे साथी कहाँ हैं? वो बोला, अल्लाह ताला ने मुझे उनके शर से बचा लिया। फिर लड़के ने उस बादशाह से कहा, तू मुझे उस वक्त तक ना मार सकेगा जब तक मैं तुझे खुद अपने मारने का तरीका ना बतला दूं। बादशाह ने उससे कहा, वो क्या है? उसने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में जमा कर
اور مجھے ایک لکڑی کے ساتھ ایک سولی پہ لٹکا دے، پھر میرے بالکل سامنے ایک تیر اور کمان لے کے کھڑا ہو جا اور اس تیر کو کمان میں رکھ کر کہنا اللہ کے نام کے ساتھ میں اس کو مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، پھر تیر مار، اگر تو ایسے کرے گا تو مجھے قتل کر پائے گا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کو ایک درخت کے تنے پر لٹکا دیا گیا، پھر اس کے بعد اسی کے سامنے تیر اور کمان کو رکھا گیا اور اسی طرح بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے تیر چلا دیا۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پہ لگا اور اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور وہیں مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنا شروع کر دیا ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے مالک پہ ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مشیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جس چیز سے تو ڈر رہا تھا وہی ہو گیا، یعنی کہ تمام لوگ اللہ پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کے لیے ہندقیں کھلوانے کا حکم دیا، پھر ہندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ لگا دی گئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بول دیا جو لوگ اس مذہب سے پھر جائے ان کو بچا لینا، باقی تمام لوگوں کو اس کے اندر پھینک دینا۔ لوگ آتے رہے اور ہندقوں میں گرتے رہے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے آگ میں گرنے سے تردد کیا تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے۔ عزیز دوستو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ روایت اس چیز کو صاف صاف ظاہر کرتی ہے کہ جادوگر جس چیز کو نشہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ طاقت صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے، اور یاد رکھیں یہ دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور ساتھ ہم نے کچھ نہیں لے کے جانا۔ تو بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں سے حسد اور حسرت کرنا شروع کرتے ہیں اور ان پہ جادو کے ذریعے وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور دوسرا جادو۔ لیکن اس روایت کے باوجود بھی کافی لوگ اس طرح کے دنیا میں موجود ہیں جو جادوگر کو اپنا رب یا جادو کو ہی طاقت سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس ہی اپنے مسئلوں کا حل نکلوانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے